बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दरूद शरीफ से रिज़्क़ की बारिश भी और ज़मीन के ख़ज़ाने भी आपको मिल सकते हैं अगर आप लोग सिद्क़े दिल से और इस नीयत से कि अल्लाह पाक आप पर अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे और आपकी रोज़ी में बरकत और कुशादगी अता करे, तो फिर दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी को लाजिम बना ले। मुझसे कमेंट के अंदर ये अक्सर पूछा गया कि जी रिज़्क़ के लिए जो है वो वजीफ़ा बता दें, तो मेरे पास तो रिज़्क़ के लिए भी यही वजीफ़ा है कि दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जितना हो सके आप दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और इस नीयत से भी बना लें कि अल्लाह पाक आप पर अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, आपकी रिज़्क़ में कशाइश पैदा हो। और देखें, एक और बात बड़ी अहम मैं जो आपके साथ करने लगी हूँ वो ये है कि रिज़्क़ के मामले में परेशान ना हुआ करें। इस बात की टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि रिज़्क़ आपका लिखा हुआ है और वो हर हाल में मतलब कि ज़मीन के 7 तह खानों में भी अगर छुपा हुआ है ना, आपका रिज़्क़ आपके नसीब में लिखा है तो वो आपको मिल के रहना है हर हाल में, हर सूरत में, क्योंकि रिज़्क़ का वादा अल्लाह पाक ने फरमाया हुआ है आपसे और अल्लाह पाक अपने वादों का बहुत सच्चा है। यहाँ पर जो आपको अपनी प्रैक्टिस में जो चीज़ लेकर आनी है और जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा आपको यकीन और कामिल तवक्कुल और भरोसा रखना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर है। इतना यकीन अपने अंदर रासिख कर लें ये रिज़्क़ के हवाले से कि अल्लाह पाक ने आपको हर हाल में रिज़्क़ अता करना है, जो आपके मुकद्दर में नसीब में लिखा है वो आपको मिलकर रहना है। चाहे आप जितनी भी मेहनत कर ले, रिज़्क़ जितना लिखा है मिलना आपको उतना ही है। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जिसको करने से अल्लाह पाक आपके, जैसे हदीस नबवी का ये मफ़हूम है कि 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं और 10 रहमतें अल्लाह पाक आप पर नाजिल फरमाता है। तो ये जो रिज़्क़ की तंगी होती है ना, ये बाज़ औक़ात आपके अपने आमाल की वजह से भी होती है, हमारे ऐसे गुनाहों की वजह से भी रिज़्क़ की तंगी आना शुरू हो जाती है जिसके बारे में हमें खुद कॉन्शियसली इन चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन हमारे ऊपर रिज़्क़ जो है वो तंग होता जा रहा होता है। तो एक तो अपने आमाल को ठीक करें, अपनी नीयतों को ठीक करना चाहिए हमें, और अपने जितना हो सके अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहिए। जितना आप गुनाहों से बचे रहेंगे ना, यकीन करें अल्लाह पाक रिज़्क़ के लिए वहाँ से इसबाब पैदा फरमाएगा कि जहाँ में आपका वहमो गुमान भी नहीं होगा। क्योंकि अब दुरूद पाक का वजीफ़ा मैंने इसलिए बोला रिज़्क़ के लिए कि जब आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो 10 गुनाह आपके मिट जाते हैं, 10 रहमतें नाजिल होती, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। तो जितना आप दुरूद पाक को पढ़ते जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में शामिल करते जाएंगे, उतने ही आपके गुनाह जो हैं वो मिटते चले जाएंगे आपके नामा आमाल में से। तो जैसे जैसे गुनाहों की तादाद आपकी ज़िंदगी से कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ की कुशादगी अता फरमाएगा। इस बात को ज़रा ज़रूर गौर से समझिएगा, इस नुक्ते को समझिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना अक्सर लोग जो है सिर्फ रिज़्क़ की वजह से, रिज़्क़ की तंगी की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रिज़्क़ का वादा है अल्लाह पाक का और वो आपको दे कर रहेगा। लेकिन हमारे अंदर यकीन की बहुत कमी है, हमारे अंदर रासिख यकीन ये नहीं है कि अल्लाह पाक ने हमें हर हाल में रिज़्क़ देना है। और रिज़्क़ की मिसाल तो ऐसे है कि जैसे ये जो परिंदे हैं, अल्लाह पाक तो परिंदों को भी रिज़्क़ दे रहा है ना। खाली पेट घरों से निकलते हैं, ठीक है, अपने और जनाब पेट भर कर शाम को वापस आते हैं, तो उनका तवक्कुल है अल्लाह की ज़ात पर, भरोसा है। तो हम इंसान होकर फिर इस चीज़ पर क्यों इतना जो है वो अपने आप को डिग्रेड कर देते हैं कि जी हमें रिज़्क़ नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ जो है वो रिज़्क़ की कमी है। तो इस चीज़ के बारे में परेशान होना आप बिल्कुल छोड़ दें। दुरूद पाक को रोज़ाना पढ़ा करें मामूल के साथ,
بے شک کم پڑھ لیا کریں لیکن روزانہ پڑھا کریں، حاضری لگوایا کریں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، اور یقین کریں اتنا کچھ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اور یہ جو درود پاک آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، اس کے لیے نا آپ یہ فیلنگز اپنے اندر رکھا کریں، یہ احساسات اپنے اندر رکھا کریں کہ اللہ پاک درود پاک کے صدقے میں آپ پر رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ یہ فیل کیا کریں، یہ نہیں ہے کہ درود پاک پڑھ لیا اور بس ٹھیک ہے جی ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس درود پاک کے نا احساس کو محسوس کیا کریں کہ ہم نے درود پاک پڑھا ہے اور اللہ پاک ہم پر ضرور اپنے کرم اور فضل کی بارش فرمائے گا اور ہمیں رزق عطا کرے گا۔ تو ان چیزوں کو لے کر آپ جو ہے وہ پریشان بالکل نہ ہوا کریں کہ رزق کی کمی ہے، رزق تنگ ہو رہا ہے تو روزی نہیں مل رہی۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک اپنے وعدوں کا سچا ہے، جتنا رزق نصیب میں لکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو مل کر رہے گا، لیکن اس کے لیے درود پاک کو جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے۔ ایک یہاں پر حدیث نبوی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ غیب سے رزق کا ملنے کا یہ وظیفہ ہے، اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا مجھ سے پھر گئی، رزق مجھ پر تنگ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں والی جو ہے وہ تسبیح کیا کرو تو اللہ پاک تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں 100 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ پھر دیکھیے گا کہ آپ پر اللہ پاک اتنا کرم اور اتنا فضل فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی تنگ دستی بھی دور کر دے گا اور رزق میں بھی کشادگی اور برکتیں نصیب کرے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔